Hey everyone, this is me सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई लर्निंग क्लासेस। गाइज आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम करने वाले हैं एक पोएम जिसको लिखा है W.B. येट्स ने, जिसका नेम है सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय W.B. येट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, यानी कि चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है विलियम बटलर येट्स के बारे में। सबसे पहले हम जो हमारे जो पोएट हैं W.B. येट्स, उनका फुल नेम जो है वो विलियम बटलर येट्स है। सो विलियम बटलर येट्स 13 जून 1865 एंड 28 जनवरी 1939, यानी कि विलियम बटलर येट्स का जो जन्म है वो 13 जून को हुआ है 1865 में, और उनका जो मृत्यु है वो 28 जनवरी को हुआ है 1939 में। वॉज एन आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड राइटर। वो एक आयरिश पोएट है, ड्रामेटिस्ट है, राइटर है, एंड वन ऑफ द मोस्ट फोरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। और काफ़ी फेमस फिगर हैं जो है वो किसके 20th सेंचुरी के लिटरेचर में। ही वॉज अवॉर्डेड द 1923 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। उनको लिटरेचर में जो है 1923 में 1923 में जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। हिज पोइट्री, अब उनके कुछ पोइट्रीज के बारे में वहाँ पे नाम लिया गया है जो कि काफ़ी फेमस है, स्पेशली द वॉल्यूम द वाइल्ड स्वैन एट कूल 1919 में, माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर 1921 में, द टावर 1928 में, द वाइंडिंग स्टेयर एंड द अदर पोएम 1933 में, एंड लास्ट पोएम एंड प्लेज 1940 में। तो ये सब चीज़ें इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस थी एंड मेड हिम वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग। और यही सब चीज़ों ने इनको जो है वो क्या बनाया था, आउटस्टैंडिंग पोएट बनाया था, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 20th सेंचुरी का क्या बनाया था, पोएट बनाया था आउटस्टैंडिंग, किसमें, इंग्लिश लिटरेचर में। अब आगे ये जो पोएम है इसकी हम जो समरी शुरू करते हैं। सो सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट पार्ट। तो सबसे पहले ये जो मतलब W.B. येट्स है, उन्होंने जब ये पोएम को लिखा था तब उनकी जो उम्र है वो यानी ओल्ड हो चुकी थी, यानी वो बूढ़े हो रहे थे। तो उनको जो है वो बाइजेंटियम की जैसी एक जगह थी, पवित्र स्थान था, वहाँ उनको जाना था, वहाँ पे उनको अपनी लाइफ व्यतीत करनी थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे उनको वो महत्व नहीं मिल रहा जो महत्व उनको पहले मिलता था। यानी कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, वो यंग नहीं रहे, तो उनका महत्व जो है वो कम हो रहा है। तो वो बाइजेंटियम जाना चाहते हैं। अब ये बाइजेंटियम जो है अभी तक अगर देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई जगह का नाम है ही नहीं। ये एक सिर्फ और सिर्फ पोएम में काल्पनिक जगह है, ठीक है। ऐसा कोई जगह अभी रियलिटी में है ही नहीं। लेकिन अभी जो इस पोएम में हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये एक जगह है, ये एक प्लेस है। तो चलिए, सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट पार्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये जो पोएम है, सबसे पहले तो 32 लाइन्स है और 4 स्टैंजाज में जो है ये पोएम जो है 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड है। इसका मतलब हर एक पार्ट में जो है वो 8 लाइन्स है। अब है इट डेल्व्स इनटू द थीम्स ऑफ एजिंग, मोलैरिटी, द डिजायर, द स्पिरिचुअल। अब ये थीम्स जो किस पे, एजिंग पे, यानी कि जब उम्र बढ़ती है किसी भी इंसान की तो उस पर, उसके डिज़ायर्स पे, उसके थीम्स पे जो है वो स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर आने लग जाती है। जब आप बूढ़े होते हैं तो भगवान वाली चीज़ों में आपका ज़्यादा मन लगता है, आध्यात्मिक चीज़ों में आपका ज़्यादा मन लगता है, तो वहाँ जाना चाहते हैं ये। और जो ये जगह का नाम ले रहे हैं बाइजेंटियम, वो एक स्पिरिचुअलिटी वाली ही जगह है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड द सर्च फॉर अ एंड्यूरिंग आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस, ईच पार्ट कंट्रीब्यूट्स द ओवरऑल कंटेम्पलेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड यर्निंग फॉर अ टाइमलेस रियल्म बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। यह उम्र बढ़ने, ठीक है, जब उम्र बढ़ती है, मृत्यु दर पे आती है, या आध्यात्मिक उत्थान की इच्छा और स्थायी कलात्मक महत्व की खोज के विषय पर क्या डालता है, प्रकाश डालता है। प्रत्येक भाग, यानी कि जितने भी चारों भाग हैं इसमें, यानी कि 4 स्टैंजाज हैं, वो अस्तित्व के चिंतन, कहीं ना कहीं हमारे को चिंता होती है ना कि जब हम ये इस वर्ल्ड में हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व होना चाहिए, उस चिंतन में पोएट का है। एंड फिजिकल वर्ल्ड की सीमाएं से दूर एक टाइमलेस क्षेत्र की लालसा की योगदान देता है, यानी कि किसी और कंट्री में जाना, यानी कि हर कंट्री को छोड़ करके एक ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे उनको जो है वो अपना योगदान दे सके। इस लालसा में जो है वो W.B. येट्स यानी कि जो हमारे पोएट है वो निकल चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि पार्ट 1 यानी कि स्टैंजा 1 के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। The poem opens with a reflection on the unsuitability of the world for old age. The speaker observes and highlights the vitality and passion of the young, emphasizing their physical and emotional connection. Meanwhile, the poet compares older generation to dying birds whose significance is often overlooked amidst of youthful energy. The first part of the poem sets the stage for the speaker feeling of displacement and a longing for something more meaningful and lasting. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जब पोएम खुली ही है तो यहाँ पे पोएट सीधा कहते हैं कि अब यहाँ पे जिस जगह पे वो रह रहे हैं, और कोई भी ऐसी कंट्री है ही नहीं जहाँ पे ओल्ड लोगों का जो है वो महत्व है, यानी कि ओल्ड लोगों के लिए अब कंट्री जो है वो बची ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस लोगों के लिए बची है, जवान लोगों के लिए है, जो एक दूसरे के बहाव में पड़े हैं, लेकिन वो भी कुछ कार्य कर नहीं रहे हैं, खाली जो है वो सोए पड़े हैं, उनके पास कोई कार्य नहीं है, उनको ना ही कोई टेंशन है कि अब लाइफ में आगे क्या करना है,
पक्षी पेड़ पर गा रहे हैं और वो खाली सुन रहे हैं, और वो जो है वो ऐसी चीज़ें भी सुन रहे हैं जिसमें उनका सेंस जो है वो खोता जा रहा है, यानी कि काम नहीं कर रहे हैं, खाली अपना टाइम जो है वो सेंसुअल म्यूज़िक को सुनने में लगा रहे हैं जिसमें कोई ना कोई सेंस होता ही नहीं है, और वो अपनी चीज़ों को खोते जा रहे हैं, और जो जो काम की चीज़ें हैं उसको वो क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो उन लोगों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे हैं जो लोग से वो कुछ सीख सके, यानी कि ओल्ड मैन कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ ओल्ड होते हैं तो उन लोगों को महत्व ही नहीं देते हैं। ये लोग अच्छी अच्छी अनएजिंग चीज़ों को भी निगलेक्ट करते हैं जो कभी मरेगी नहीं, यानी जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली, तो उस पर तो हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी भर हमारे साथ है, तो वो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो उस चीज़ों को भी वो इग्नोर कर रहे हैं, तो वो लोग इतने ज़्यादा जो है वो लापरवाह हो चुके हैं। ठीक है, आगे है मीनिंगलेस चीज़ों में जो है उनका फोकस ज़्यादा है। अब आगे है पार्ट 2 में, इन द सेकेंड पार्ट द स्पीकर लेमेंट्स the insignificance of each individual in society, describing them paltry and tattered. The physical decay of the elderly seems to diminish their importance in the eyes of the younger generations. However, the speaker purposed that the soul can rise above the frailty of the body and find reason to celebrate its existence. The soul through introspection. The soul through introspection and study can become a monument to its own magnificence despite the aging mortal dress it inhabits. Here the poet may have been drawing. आगे पढ़ने से पहले हम इसी को समझ लेते हैं। अब पाल्ट्री का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा है पाल्ट्री का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब वर्थलेस हो जाती है, इसका कोई महत्व ही नहीं होता। तो पोएट ये कहना है कि मतलब आयरलैंड जैसे जहाँ से वो आए हैं, आयरलैंड जिस जगह में वो रहते थे वहाँ से वो आए हैं, तो वहाँ पे उनका ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे वो एक वर्थलेस इंसान है, यहाँ पे जहाँ पे उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ सब एज्ड मैन जो है वो क्या है, वो वर्थलेस है। जैसे कि फटा पुराना कोट एक लकड़ी पर लटका हुआ हो, जैसे कि जब एक फटा पुराना कोट जिसको कोई अहमियत ही नहीं होता, कुछ काम ही नहीं होता, उसको बस टांग कर छोड़ दिया है, आने जाने वाले लोग इग्नोर करके जा रहे हैं क्योंकि उसको कुछ काम ही नहीं है, तो वैसा उनको जो है वहाँ फील हो रहा है। अब यीट्स कहते हैं हमें कुछ करना चाहिए, जैसे युवा अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी जो है वो शांत होकर के बैठ जाएं। इसलिए अब मैं निकल चुका हूँ कहाँ पे, समुद्र की ओर, सी की ओर, और होली सिटी यानी कि पवित्र सिटी ऑफ बेंजेंटियम, तो जहाँ पे वो किसको ढूंढेंगे, पवित्र चीज़ों को ढूंढेंगे, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक करेंगे, ये सब चीज़ों को वो वहाँ पे ढूंढेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। His inspiration from the ancient Hindu scriptures, prominently the Bhagavad Gita, that celebrate the soul because it's free from the burdens of the body for those who are released. अब यहाँ से वो कहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, भगवद गीता से। कहीं ना कहीं उनको ये सब चीज़ें ढूंढने का इंस्पिरेशन भगवद गीता से आया है। जो एंशियंट हिंदू चीज़ों की जो पुरानी चीज़ें हैं उन सब से उन्होंने लिया है, भगवद गीता से। अपने सोल को सेलिब्रेट करना यानी कि अपनी आत्मा के साथ सेलिब्रेट करना, फ्री से जीना, अपने बॉडी से बर्डन को जो है यानी कि मुसीबतों को जो है वो रिलीज करना, मुक्त करना। अब जो पार्ट 3 है वहाँ पे आया है, इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में द स्पीकर शेयर्स हिज पर्सनल जर्नी ऑफ सीकिंग स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। अब ये जो मतलब पार्ट 3 का सेक्शन है, इसमें पोएट अपनी पर्सनल यात्रा को जो है वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या वहाँ से सीखा है और कैसे कैसे वो सीखेंगे। ही रिवील्स हिज क्वेस्ट फॉर द होली सिटी ऑफ बेंजेंटियम विच सिंबलाइज अ रियलिज्म ऑफ टाइमलेस विजडम एंड spiritual significance. The speaker desire to encounter sages standing in God's holy fire, illuminated and wise being who can guide him in his pursuit of spiritual growth and understanding. Byzantium become the ultimate destination, representing the place where art, intellect, and spirituality coverage, offering a possibility of internal significance. Mark that Byzantium is a very important place for Christians. The poet is using the city as a symbol of spiritual liberation, albeit within the confines of क्रिश्चियनिटी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इस सेक्शन में पोएट अपनी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में उन्होंने यात्रा में जो जो चीज़ें उन्होंने की थी ना, यानी कि जब वो यात्रा कर रहे हैं, चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, उन्होंने उस बीच में जितनी भी व्यक्तिगत यात्रा की और उसमें व्यक्तिगत जितने भी ज्ञान प्राप्त किया वो चीज़ों को साझा कर रहे हैं। वह बिजाइटियम के पवित्र शहर के लिए अपनी खोज की खुलासा करते हैं, और जो टाइमलेस ज्ञान, जिसमें मतलब एक बोलते हैं ना कि ज्ञान का कमी ही नहीं है, टाइमलेस है, लिमिटलेस है, वो ज्ञान और आध्यात्मिक महत्व के क्षेत्र का एक प्रतीक दे रहे
रहे हैं। यहाँ पे जो स्पीकर है यानी कि जो पोएट है वो ईश्वर की पवित्र अग्नि में खड़े संतों, अब यहाँ पे वो सेजेस की बात कर रहे हैं जो कि संत हैं, जिससे जो उनकी इंस्पिरेशन है एक तरीके का, उनकी बात कर रहे हैं कि वो अग्नि में खड़े संतों प्रबुद्ध, जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत बुद्धि है और बुद्धिमान प्राणियों से मिलना चाहते हैं। जब वो आगे चलेंगे वहाँ से पे वो उन लोगों से मिलेंगे और जो आध्यात्मिक विकास और समझ की खोज में उनका जो है मार्गदर्शन कर सकें। यानी कि हमको जब भी हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो हमारा कोई ना कोई गाइडर होता है, तो वहाँ पे भी उनको क्या है कि जब वो मतलब इन राह पे निकलेंगे तो उनको जो है वो गाइडर चाहिए, जो कि उनको क्या दिखाएगा, जो कि उनको मार्गदर्शन दिखाएगा। जैसे कि ये जो सेजेस है, ये संत जो है वो उनको मार्गदर्शन दिखाएंगे कि कैसे जो है वो इनको इस मार्ग पे चलना है। अब पार्ट 4 यानी कि लास्ट में है यहाँ पे, अब आगे पढ़ेंगे। बाइजेंटियम बिकम द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, यानी कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, बहुत सुंदर खूबसूरत जगह है एंड रिप्रेजेंटिंग द प्लेस वेयर आर्ट, और वहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कला को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने अध्यात्मिक को एंड ऑफरिंग अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल सिग्निफिकेंस। मार्क डैट बाइजेंटियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ये बहुत ज़्यादा ही क्या है, ध्यान रखें कि जो ये जगह है ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, किसके लिए, क्रिश्चियंस लोगों के लिए। एंड द पोएट इज़ यूजिंग द सिटी एज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कवि शहर को आध्यात्मिक मुक्ति के प्रतीक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। यानी कि ये जो शहर है उसको वो किसके रूप में यूज कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के रूप में किया। यहाँ पे जो है वो बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी पाएंगे, आध्यात्मिक पाएंगे, ज्ञान पाएंगे, जो कि किसके, ईसाई धर्म के यानी क्रिश्चियनिटी के भी उसके सीमाओं के अंदर ही होगा, किसी भी सीमाओं को वो क्रॉस नहीं करेंगे। आगे द फाइनल स्टैंजा यानी कि 4th स्टैंजा, जो लास्ट स्टैंजा है, फाइनल स्टैंजा है पोएम का, जिसमें द स्पीकर डिजायर यानी कि स्पीकर यानी कि जो वक्ता है उनकी जो डिजायर है, आगे चलते हैं, to be performed by the wisdom of the sages who are singing master of his soul. He hopes to transcend the limitations of his aging body and find his own inner song. The poem ends on a note of yearning, suggesting that the journey is ongoing and the pursuit of spiritual enlightenment is a lifelong endeavor. अब देखिए आगे इसका जो मतलब है वो समझेंगे हम। अब जो ये पोएम है उसका जो लास्ट पार्ट है उसमें स्पीकर जो है वो किसके बारे में, ऋषियों यानी कि जो हमारे सेजेस हैं उनकी बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, उनको दोबारा दोहरा रहे हैं इस बात को, जैसे कि 3rd स्टैंजा में उन्होंने बात की, फिर से 4 में भी इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि जो उसकी आत्मा के गायन स्वामी हैं, कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं उसकी इंस्पिरेशन है, जो ऋषि हैं, और उनके अंदर जो भी गाने का, सिंगिंग मास्टर का, इनके सॉन्ग मतलब जो भी उनकी आत्मा है उसके अंदर ये जो क्या है वो उस आत्मा के गायन स्वामी है यानी कि सिंगिंग मास्टर है। वो अपने बूढ़े शरीर की सीमाओं को पार करने और अपने भीतर का गीत खोजने की उम्मीद करते हैं। अब जो पोएट है वो कह रहे हैं कि अब मुझे अपना ये नहीं देखना कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, नहीं, अब मैं जो हूँ क्योंकि अब जो युवा है वो कहीं ना कहीं सो गए हैं, तो मुझे जो है अपनी सीमाएं लांघनी पड़ेंगी और अपने अंदर की जो गीत है वो मतलब खोजने का उम्मीद वो जो है वो दोबारा कर रहे हैं। कविता एक उत्कंठा के साथ समाप्त होता है जो बताता है कि यात्रा जारी है, यानी कि यात्रा अभी भी हो रही है, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअलिटी की यात्रा है यानी कि जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा है उसका कभी अंत नहीं होता। ये जो है आजीवन प्रयास है और पोएट के साथ ये काफ़ी लोगों का प्रयास है, वो हर लोग जो है वो लाइफ लॉन्ग टाइम जो है वो उसकी खोज जो है वो करेंगे। अब जो टाइटल है इस पोएम का, टाइटल देखेंगे, The title Sailing to Byzantium hold historical and symbolic significance. Byzantium refers to the ancient city of Byzantium and now modern day इस्तांबुल। बोला है कि जो टाइटल है ये जो है काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ों को होल्ड करके रखा है, और इसका जो पुराना नाम जो ये बोल रहे हैं कि बाइजेंटियम है यहाँ पे जो यूज़ किया गया है, लेकिन अभी के टाइम में उसको जो है नाउ मॉडर्न एज में वो इस्तांबुल के नाम से जो है वो जाना जा रहा है। ठीक है, बाइजेंटियम नाम का जगह नहीं है बट प्रेजेंट टाइम में उसको इस नाम से जाना जा रहा है। और बाइजेंटियम हैड अ रिच कल्चर एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज एंड इट बिकेम अ सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट ड्यूरिंग द ईस्टर्न रोमन एम्पायर। तो ये जो है यहाँ की चीज़ों में जो भी कल्चर है या आर्टिस्टिक चीज़ें हैं उसके बारे में बात की जा रही है। इट्स यूजेस द सिटी एज, अब जो हमारे पोएट है वो इस सिटी को यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये सिटी जो है वो कहीं ना कहीं विजिडम यानी बुद्धिमानी का सिटी है, स्पिरिचुअलिटी का यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का सिटी है। तो इस तरीके से जो है ये पोएम का जो है वो एंड होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपकी जो फीडबैक है वो मुझे पता चले कि अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बट साथ में अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जो है इसकी PDF पा सकते हैं। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके DM कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है दोनों की, टेलीग्राम की भी और इंस्टाग्राम की भी, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से क्लिक करके आप सीधा टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।